अज़ोस्टल स्टील प्लांट से लोगों को छुड़ाने पर टर्की की मदद की पेशकश। टर्की ने कहा है कि जहाज के रास्ते फंसे लोगों को इस्तांबुल लाने को हम तैयार हैं। राष्ट्रपति एर्दोगान ने एडवाइजर इब्राहिम कलीन का यह बड़ा बयान है। हम सिर्फ रूस यूक्रेन की हां का इंतजार कर रहे हैं, इब्राहिम कलीन ने कहा है। उन्होंने कहा, रॉयटर्स ने खबर दी है, उन्होंने कहा कि अगर हमें इन दोनों देशों से मंजूरी मिले तो हम अज़ोस्टल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को समुद्र के रास्ते इस्तांबुल लाने को तैयार हैं। यह कहा है राष्ट्रपति एर्दोगान के प्रवक्ता ने। तो ये एक बड़ी खबर है। यहां पर देखिए, सवाल यह है कि क्या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अज़ोस्टल स्टील प्लांट में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अज़ोस्टल स्टील प्लांट मारियोपोल का, जहां पर कई दिनों से रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ वहां पर हैं सिविलियंस और अज़ोव बटालियन के लोग तो हैं ही, जिनकी तस्वीरें आती हैं कि कैसे वो अंदर ही अंदर इलाज करा रहे हैं, खाने पीने की कमी हो रही, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। तो टर्की ने मारियोपोल में अज़ोस्टल स्टील प्लांट में फंसे सैनिकों और आम लोगों को छुड़ाने के लिए मदद की पेशकश की है। ये रॉयटर्स के हवाले से खबर है। रॉयटर्स दुनिया की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के प्रवक्ता नहीं, एडवाइजर, उन्होंने उनके हवाले से खबर आई, इब्राहिम कलीन के हवाले से। उन्होंने क्या कहा, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। वो कह रहे हैं कि अगर हमें मंजूरी मिले, अगर हमें रशिया से भी मंजूरी मिले, अगर हमें यूक्रेन भी हाँ कहे, तो हम सैनिकों और आम लोगों को जमीन के रास्ते रूस के कब्जे वाले बर्डियांस्क लाएंगे और फिर जहाज के रास्ते इस्तांबुल लाएंगे, ये कहा उन्होंने। और वो उनको रेस्क्यू करने को तैयार है, क्योंकि अज़ोस्टल स्टील प्लांट में हालात काफी खराब हो चुके हैं। हमारा जहाज तैयार है और हम सिर्फ रूस और यूक्रेन की हाँ का इंतजार कर रहे हैं, ये कहा है इब्राहिम कलीन ने। स्टील प्लांट में फंसे लोगों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, यह सबसे अहम है। फिर हाँ कैसे होगा, फिर कैसे वो निकलेंगे? लेकिन उन्होंने विदेशों से मदद की मांग की। आपको मालूम होगा, इवन एलन मस्क तक से अज़ोव कमांडर ने मदद की मांग की थी कि आप सुपरमैन हैं, आप सबकी मदद करते हैं, हमारी भी मदद करिए। रूस यूक्रेन के स्टील प्लांट से फुल रेस्क्यू के दावे के बावजूद अब भी कई सैनिक और आम लोग प्लांट में फंसे हुए हैं और अज़ोस्टल स्टील प्लांट नाक की लड़ाई बन चुका है वहां पर इन दोनों देशों के लिए। इनफैक्ट शायद वो खबर हम आगे दिखाने भी वाले हैं, लेकिन मैं अभी भी उस खबर को कोट करना चाहता हूं, जनरल प्रसाद, कि अज़ोस्टल स्टील प्लांट पर फास्फोरस बम तक दागा है रूस ने, ये यूक्रेन ने दावा किया और उसने कहा है कि इसकी वजह से वहां लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। डू यू थिंक सर, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा जो टर्की कह रहा है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रशिया यहां से एक व्यक्ति को भी निकलने नहीं देगा। रशिया ने काफ़ी, आप देख रहे हैं 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, पूरा घेराबंदी करके रखा हुआ है। yes. अगर उसको वहाँ से किसी को जाने की इजाज़त देनी होती तो कभी की दे चुका होता। उसके पास कुछ और खबर है। रशिया हैज़ सम अदर इंटेलिजेंस अबाउट दिस प्लेस। वहाँ से वो एक भी व्यक्ति को बाहर निकलने नहीं देगा अब, और हर एक व्यक्ति को एग्जामिन करेगा कि कौन है, ये क्या काम करता था, कोई केमिकल वेपन्स बनाता था, कोई बायोलॉजिकल वेपन्स बनाता था, कोई कमांड पोस्ट कमांडर था। इसमें काफ़ी हद तक हो सकता है कि नेटो के कोई कमांडर्स भी वहाँ फंसे हुए हों जो कि इस वॉर को डायरेक्ट कर रहे हों। ये सारी इंटेलिजेंस रशिया के पास है, पूरे ओपन पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। बहुत बड़ी बात कही है। आई डोंट थिंक ये खबर और कही है। प्लीज हमारे व्यूअर्स को और एक्सप्लेन कीजिए। आप कह रहे हैं कि अज़ोस्टल स्टील प्लांट असल में एक वहां पर मुखौटा है, बल्कि उसके नीचे कुछ और चल रहा है और रशिया इसीलिए पूरा ग्रिप करके बैठा हुआ है उसको। जी हाँ, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। कोई ना कोई रीज़न है जिस वजह से वो वहाँ से एक व्यक्ति को निकलने नहीं देगा। अगर उसको अभी तक किसी को निकलने देने की कोई मंशा होती तो वो उसको सेफ रूट देके कहीं भी जाने देता। आप समझते हैं कि टर्की वहाँ से उनके लोगों को निकाल के ले जाएगा और रशिया उसकी मंजूरी दे देगा? ऐसा कतई नहीं होने वाला। एक एक आदमी जो अंदर है, एक एक व्यक्ति जो अंदर है, एक एक काम जो अंदर हो रहा है, उसकी पूरी तरीके से वो छानबीन करेगा और पूरी वर्ल्ड के सामने दिखाएगा कि अंदर क्या हो रहा था, नेटो का क्या रोल है इसमें, यूक्रेन का क्या रोल है इसमें, बायोलॉजिकल और बहुत हद तक जो आप बात कह रहे हैं सर, क्या रोल है इसमें, ये पूरी बातें पुख्ता करेगा। आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए और आपके एक्सपर्टीज को देखते हुए वाकई बहुत हद तक आपकी बात लॉजिकल लगती भी है। वरना जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाए गए, आखिर अज़ोस्टल स्टील प्लांट में क्यों नहीं बनाया गया? कुछ तो होगा जो रशिया वहां से लोगों को नहीं निकलने दे रहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।